नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेंद्र कुमार राघव और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल नॉलेज। आज हम बात करेंगे आईपीओ पर कि भारत के सबसे बड़े आईपीओ आने वाले हैं जो एनएससी, जियो और फोनपे। क्या आपको आईपीओ लेना चाहिए? क्या आप इस आईपीओ से अच्छा पैसा बना सकते हैं? क्या आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए कैसे बना सकते हैं? क्या ये आईपीओ आने वाले समय में आपको रियल में ही वेल्थ बना के देगा? क्या हमें ये आईपीओ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप आईपीओ लेना है या नहीं लेना। आईपीओ किन लोगों के लिए बेस्ट है और किस इन्वेस्टर के लिए आईपीओ बेस्ट नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आगे अब शुरुआत करते हैं। जियो, फोनपे एंड एनएससी आईपीओ सदी के सबसे बड़े आईपीओ आ रहे हैं। यह आईपीओ इन्वेस्टर को लेना चाहिए या नहीं, ये पूरी सच्चाई हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले समय में भारत के इतिहास के सबसे बड़े आईपीओ आने वाले हैं और इनमें पैसा बनाने का मौका है, लेकिन गलती हुई तो भारी नुकसान भी सहना पड़ सकता है। आप जानना नहीं चाहोगे। आज हम बात करेंगे 3 मेगा आईपीओज की जो आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, नंबर 2 फोनपे और नंबर 3 पर आ रहा है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों, आप जियो के बारे में तो जानते ही हैं। भारत की लीडिंग कंपनी जियो रिलायंस जो अपना एक बहुत बड़ा आईपीओ लेके आ रही है। दूसरा फोनपे जो डिजिटल मार्केट, जो डिजिटलाइजेशन में ट्रांजैक्शन 50 लाख करोड़ प्लस इसके यूजर्स हैं। अगर मैं एनएससी की बात करूं तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यह एक पॉलिसी बाज़ार के तरह आप समझ सकते हैं। यह कोई सरकारी संस्था नहीं है। एनएससी एक ब्रोकर है जो शेयर को खरीद और बेचने में आपकी मदद करता है। ये आईपीओ हर इन्वेस्टर के लिए नहीं है, लेकिन सही इन्वेस्टर के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा किसे लेना चाहिए और किसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और आईपीओ में सबसे बड़ी गलती क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। हम बात करेंगे 6 पार्ट्स की। पार्ट नंबर 1 की बात करूं, आईपीओ क्या सच में पैसा बनाते हैं? सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई समझ लीजिए, हर आईपीओ अच्छा नहीं होता है और हर आईपीओ में पैसा नहीं बनता है। आईपीओ 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 बिजनेस ड्राइवन आईपीओ, जहां कंपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए आती है, और नंबर 2 एग्जिट ड्राइवन आईपीओ, जहां पुराने इन्वेस्टर्स निकलने आते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर वही हैं जो आईपीओ को लॉटरी नहीं बल्कि बिजनेस इन्वेस्टमेंट समझता है। अब चलिए सीधे मेगा आईपीओ पर बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 जियो आईपीओ, रिलायंस ग्रुप। जियो कौन है? जियो टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज, डिजिटल इकोसिस्टम, डाटा टेक्नोलॉजी पावर हाउस। आज भारत में 45 करोड़ प्लस यूजर्स, इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। रिलायंस ग्रुप का बैकबोन मार्केट साइज है। मार्केट साइज टेलीकॉम, डिजिटल फाइनेंस 50 से 60 लाख करोड़ का मार्केट। जियो अकेले मल्टीपल सेक्टर्स में लीडर है। जियो आईपीओ क्यों इतना बड़ा होगा? ब्रांड ट्रस्ट, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, फ्यूचर रेडी बिजनेस, रिटेल इंडस्ट्रियल दोनों की डिमांड है। एक्सपेक्टेड आईपीओ साइज 40 से 45 करोड़ का रहेगा। इंडिया के सबसे बड़े आईपीओज में से एक होगा। कौन से इन्वेस्टर इसको ले सकते हैं? जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो एसआईपी माइंडसेट वाले लोग हैं, जो चाहते हैं ग्रोथ, स्टेबिलिटी। और जियो आईपीओ को किसे नहीं लेना चाहिए? जो शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन वाले हैं और ओवर एक्सपेक्टेशन रखने वाले इन्वेस्टर हैं, उनको यह आईपीओ नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3 फोनपे आईपीओ। फोनपे क्या है? इंडिया का नंबर 1 यूपीआई ऐप, पेमेंट्स प्लस इंश्योरेंस प्लस म्यूचुअल फंड जैसे प्लेटफॉर्म को चला रहा है। 50 करोड़ प्लस रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। डेली करोड़ों की ट्रांजैक्शन हो रही हैं। डैशलेस इकोनॉमी बढ़ती ही जा रही है। फोनपे का रिस्क समझ लेते हैं। कंपटीशन गूगल पे और पेटीएम से है। प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर है।
रेगुलेशंस इम्पैक्ट हैं। फ़ोनपे IPO ग्रोथ स्टोरी है लेकिन रिस्क फ्री नहीं है। कौन इस IPO को ले सकता है? जो लोग हाई रिस्क एपेटाइट रखते हैं वो इन्वेस्टर इस IPO को ले सकते हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म नज़रिया रखते हैं और लॉन्ग टर्म में इस फ़ोनपे IPO पर बिलीव्स रखते हैं वो लोग इस फ़ोनपे IPO को ले सकते हैं। जो यंग स्टार इन्वेस्टर हैं वो इस IPO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ़ोनपे IPO को किसे नहीं खरीदना चाहिए। जो कंजर्वेटिव कैटेगरी के कस्टमर हैं जो चाहते हैं कि गारंटेड रिटर्न आए वो लोग इस फ़ोनपे IPO को ना खरीदें। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 4 NSE IPO। NSE क्या है? भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज जहां से पूरा शेयर मार्केट चलता है। 90% प्लस मार्केट शेयर, 90% मार्केट शेयर, मोनोपोली लाइक बिजनेस, स्टेबल रेवेन्यू मॉडल, मार्केट साइज, कैपिटल मार्केट, इंडिया की इकोनॉमी का बैकबोन, ट्रेडिंग क्लियरिंग डाटा, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। NSE IPO क्यों खास है? अब बात करते हैं NSE IPO क्यों खास होने वाला है। इस IPO की स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी है, स्टेबल कैश फ्लो है, डिविडेंड पोटेंशियल है, लो बिजनेस रिस्क है। NSE IPO इन्वेस्टर का ड्रीम IPO है। किस टाइप के इन्वेस्टर को इसे लेना चाहिए? जो इन्वेस्टर कंजर्वेटिव कैटेगरी के हैं, जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग हो, वो इस IPO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब किस टाइप के इन्वेस्टर को इस IPO को नहीं लेना चाहिए? जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, फास्ट मनी चाहने वाले हैं, वो इस टाइप के इन्वेस्टर इस IPO में इन्वेस्ट ना करें। पार्ट नंबर 5 में बात करते हैं ये IPO कब तक आ सकते हैं। इन IPO की कब तक आने की संभावना है? अभी कोई एक्सपेक्टेड टाइमलाइन नहीं है। इन IPO को 2026 एंड में आने की संभावना है। NSE रेगुलेटरी क्लियरेंस के बाद डिसाइड होगा कि NSE अपना IPO कब लॉन्च करने जा रहा है। एक्सपेक्टेड डेट कोई नहीं बता सकता है लेकिन प्रिपरेशन अभी से करनी चाहिए, क्योंकि अगर जो इन्वेस्टर अपनी तैयारी शुरू से करते हैं वो अपना पैसा अच्छा बना सकते हैं। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 6। IPO में सबसे बड़ी गलती, नाम बड़ा है तो IPO ज़रूर अच्छा होगा, ऐसा हम लोग मानते हैं, ऐसा इन्वेस्टर समझ लेता है। याद रखिए, वैल्यूएशन देखो, बिजनेस समझो, लॉन्ग टर्म सोच रखो और IPO को शॉर्टकट से नहीं, IPO को लॉन्ग टर्म डिसीजन से डिसाइड करें। और IPO में एंट्री पॉइंट क्या रखना चाहिए और IPO में एग्जिट कब करना चाहिए, इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड प्लानिंग हो, आपकी अच्छी गोल सेटिंग हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। आप इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करें, कैसे इन्वेस्टमेंट से कैसे आप करोड़ों रुपए बना सकते हैं। दोस्तों, मुझे इस इन्वेस्टमेंट सेक्टर में लगभग 7 ईयर्स कंप्लीट हो गए। मैं 7 सालों से हज़ारों लोगों के पोर्टफोलियो बना चुका हूं। क्या आप चाहते हैं आपका पोर्टफोलियो अच्छा हो? कमेंट में लिखें। आपको पोर्टफोलियो अच्छा कराना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कमेंट, जहां पर आप व्हाट्सअप कॉल्स के द्वारा अपना पोर्टफोलियो, गोल सेटिंग, फ्यूचर प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग आप करवा सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करके आपका एक पोर्टफोलियो अच्छा बना सकता हूँ। दोस्तों, यह वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है कि आने वाले समय में आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। आपको IPO में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या किसी और अन्य एसेट में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइमली इन्वेस्टमेंट नोटिफिकेशन, टाइमली डिसीजन पावर आपको मिले, टाइमली डिसीजन मेकिंग पावर आपको मिले और आप कैसे करोड़ों रुपए का फंड बना सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, नमस्कार।